एक समाज सेवी संस्था के रूप में हम आपके पास आए हैं। चुनावी रण को हम कवर कर रहे हैं आईआईएन न्यूज़ से। हम जानना चाहते हैं कि इस समय आप एक समाज सेवी संस्था के रूप में इस समय आप लोगों को पहले तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस चुनाव के संबंध में? आप अपने विचार कुछ रखें चुनाव से संबंधित। देखिए, चुनाव भारत में एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली प्रक्रिया है। और जब हम इस बात को कहते हैं कि चुनाव क्यों, तो चुनाव इसलिए जरूरी है कि चुनाव जनता, जो लोक सेवक है वो जनता पैदा करती है। और वो जो गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस को विकसित करने का काम लोक सेवक का होता है। तो इसलिए चुनाव, पहले जो राजा जो पेट से पैदा होते थे और राज्य करते थे, वो एक पूरी की पूरी जो है व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है आज़ादी के बाद से। अब जो बाय द पीपुल फॉर द पीपुल लव द पीपुल की जब हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये है कि हमें इस डेमोक्रेसी, मतलब इस लोकतंत्र जो है हमारा एक पर्व है, चुनाव एक पर्व है लोकतंत्र का, और उसमें सबको मत देने का काम करना चाहिए जो जहां पर है। अब सवाल है कि मत क्यों दिया जाए और किसको दिया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मत तो पाने का वही अधिकार है जो जन जन के साथ रहा है, जो जन के साथ रचा बसा है, जिसने जन की पीड़ा को देखा है। और सवाल ये भी है कि वो जन को किस ओर ले जाना चाहता है, और किस ओर ले जाने का जब बात होती है तो गवर्नेंस को वो किस तरह देखता है। ऐसे लोग जो लोकहित की बात करते हैं, लोकनीति की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो लोक सेवक कहलाते हैं। लेकिन इधर हम देख रहे हैं, इधर 70 सालों में जो जिस तरह से चुनाव में जो लोग जीत कर आए, वो लोकनीति नहीं करते, वो राजनीति करते हैं। और राजनीति बड़ी खराब तब होती है जब लोग की वॉइस उसमें नहीं होती है, और अकेले अकेले पता चला कि जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधि या गांव लेवल पर देखें तो साहब ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी, ये दोनों मिलकर जब निर्णय लेते हैं और पता चलता है कि जिनके लिए हम विकास कर रहे हैं वो विकास से बिल्कुल उनको मालूम नहीं होता कि हम इसमें हमारी क्या भागीदारी है। तो पीपुल पार्टिसिपेशन जो लेता है, बात करता है, ऐसे लोगों को अगर जनता चुनेगी तो निश्चित तौर पे जनता को एक अच्छा लोक सेवक मिलेगा, ना कि एक उसको राजनेता मिलेगा। तो इस सवाल ये है कि संविधान तो लोक सेवक की बात करता है, और संविधान में अगर राजा कोई है तो डिफाइन किया है उसमें, तो वो राजा केवल संविधान ही है। तो संविधान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं, उनको पाने के लिए काम करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, जिनको संविधान ने पब्लिक सर्वेंट कहा है। तो इस चुनाव में मैं मेरी जो विचार के अनुसार मैं ये सभी से ही कहूंगा कि जाति पात धर्म क्षेत्र छोड़ करके आप उनको चुनिए जो आपके साथ रात दिन, जिन्होंने मेहनत की है, 5 साल लगातार जिन्होंने मेहनत की है, 10 साल लगातार जिन्होंने मेहनत की है, और ऐसी मेहनत की है कि जो रचे हैं, बसे हैं, और हर स्थिति पे पब्लिक की वॉइस को, चाइल्ड वॉइस को, यूथ वॉइस को जो सुन करके फिर वो निर्णय लेते हैं, ऐसे लोग निश्चित तौर में लोक सेवक कहलाने योग्य हैं। और ऐसे लोगों को जनता को सपोर्ट करना चाहिए और जनता को आगे आकर बात करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत विरोधी उन लोगों का है जो करोड़ों करोड़ रुपए लेकर के टिकट ले रहे हैं और फिर जनता उनको चुनती है, तो क्या वो किसका विकास करेंगे, कैसा विकास करेंगे। तो ऐसा भी पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टियों में ऐसा सुनने को मिला है कि ऐसे भी प्रत्याशी हमारे आए हैं जो पार्टियों में बड़ा लंबा चंदा दे करके आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो काम कर पाएंगे। और हम एक गुड गवर्नेंस के लिए, सुंदर चित्रकूट के लिए एक सुंदर युवा और जन नेता को हमको तैयार करना है। ऐसा जन नेता जो जनता की वॉइस पर हर समय बात करे, उसकी वॉइस को ऊपर तक ले जाए और फिर उसके अनुसार डिसीजन ले। तब मुझे लगता है चित्रकूट की जल, जंगल, जमीन, जलवायु ये बच पाएंगे। चित्रकूट का विजन क्या है, उसका जो भी चुनाव लड़ रहा है उसके लिए जब जरूरी है कि वो क्या विजन देता है। क्योंकि अभी जब लगातार मैं देख रहा हूं कि
केंद्र का नेता, सेंट्रल में दिल्ली का नेता और लखनऊ का नेता, ये दो नेता के नाम पर जो वोट मांगे जाते हैं, ठीक है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, लेकिन लोकल जो हमारी जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को लेकर के अगर उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, अगर वो परिभाषित होगा। जैसे चित्रकूट जनपद का अगर हम बात करें, सबसे बड़ा इश्यू यहाँ का वाटर है, पानी है। अगर हम इस पानी को किस तरीके से हम यहाँ के ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करेंगे, यहाँ जो जिस तरह से पहाड़ों की जिस तरह से प्रकृति की के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको हम कैसे समाप्त करेंगे, और यहाँ ऐसे उद्यम की बात करेंगे जो उद्यम पर्यावरणीय उद्यम हो, इकोसिस्टम को विकसित करने वाले उद्यम हो, और उनमें पीपुल पार्टिसिपेशन कैसे होगा। और गवर्नेंस की जहां तक सवाल है, ग्राम पंचायत में जो निर्णय हो वो निर्णय ऐसे हो जिन पे कम से कम सारे लोगों की बातें उसमें हो। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी बातें हैं जो लीडर के अंदर विकसित होनी चाहिए, और लीडर की बातें जनता के सामने आनी भी चाहिए कि हमारा विजन सुंदर चित्रकूट के लिए क्या है। मुझे लगता है कि लोग डिफाइन कर पाएंगे, तो मुझे लगता है वो अच्छे लीडर होंगे, और पवित्र मतदान होगा वो कि हम ऐसे पवित्र लोगों को मत दें जो पवित्र मन से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर सके, ऐसा फ्यूचर दे सकें जो आने वाली पीढ़ी कम से कम यहाँ स्वस्थ और आनंदित और उत्साहित महसूस करे। अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अभिमन्यु है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। अपने एनजीओ का नाम वगैरह? एनजीओ तो क्या, मैं एनजीओ सब तो ठीक नहीं, लेकिन एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उस वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की चौकीदारी, उसका नाम सर्वोदय सेवा आश्रम है। धन्यवाद।